हाँ कैमरा चल रहे हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं। भैया रुक्मिणी रो रही है। अरे दाता तुई दुखिया ना है ताकारी, बिलक करके रो रही है, कन्हैया तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रहूंगी, मर जाऊंगी। श्याम अगर तुम नहीं आए तो रुक्मिणी ये तुम्हें जिंदा नहीं मिलेगी। सौरभ यादव जी अलियापुर ले, गौरव ले, गौरव यादव जी अलियापुर भगवान के दरबार में 50 रुपए भेंट कर रहे हैं। 10-10 रुपए हमारी सभी साथियों को दे रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करेंगे मनोकामना पूर्ण करें, मंजिल को आसान कर। लोगों की इच्छा है कि होली का भजन हो जाना चाहिए, अभी सुना रहे हैं। हाँ क्योंकि लोग आस लगाए बैठे हुए हैं, आज सुनाएंगे, एक नहीं 2-3 सुनाएंगे, ठीक है ना। हाँ क्योंकि अंतिम दिन विराम का दिन है, आज ही आज की कथा है। अभी लोग श्रोता बंधुओं तब तक पंडित जी आ गए। हाँ पंडित जी आए गए, हाँ आए गए। कहा मेरे श्याम कैसे चुप रहा, हम समझ रहे जिन कितनों मल्लू को तो कालो कलूटो है। रुक्मिणी कहने लगी हमारे श्याम काले नहीं, हमारे श्याम तीनों लोगों से निराले हैं, वो 3 लोग के नाथ है, समझे। कहाँ है कन्हैया? मंदिर के पास में, मंदिर के पास में रथ खड़ा। कौन कौन आओ? एक रथुए में 2 घोड़ा, अकेलो कन्हैया है। तो का करें, करियो का पूजा के बहाने चली जाओ, काऊ के कान में भनक न पड़ जाए। बिटिया जे काम नीचे ना हो तो काऊ को भनक जो पड़ेगी तो निकले और ना पायो। रुक्मिणी कहने लगी तो ठीक है ठीक है ठीक है पंडित जी मैं जा रही हूँ, मुझे भोजन कराओ। अभी नहीं, अभी नहीं, हम तुम्हें भोजन कराएंगे, तुम्हें अपनी ससुराल में बुलाऊंगी और इतना इनाम दूंगी तुम सारे जीवन बैठे खाओगे। ठीक है चली जाओ, हमारा भोजन तुम्हारे ऊपर उधार है। हेलो लोगों उसी समय भैया उसी समय रुक्मिणी मन में विचार करने लगी, कहा करें कहा न करें। यहीं से चली जाएं कि बूढ़ी मैयों से मिलती जाएं। हेलो हेलो हाँ चलो बूढ़ी मैयों से मिलती चले। बूढ़ी मैया के यहाँ तमा का कहें बिटिया हमसे मिले के ना गई, मोह को कुछ बताए के ना गई। लोगों उसी समय रुक्मिणी अपनी मैया के पास के लिए चली है। रुक्मिणी की मैया को नाम तो शुद्धमती। हेलो हाँ और आंगन में पट्टी बांधे लेटी हती। हाँ जो बिटिया पहुंची, मैया ओ बिटिया, सोई उठ के बैठ गई। बूढ़ी मैया आंखों से पट्टी बांधे उठ के बैठ गई। मैया ओ बिटिया, तुम जो आंखों से पट्टी काय को बांधे हो? बिटिया हम पे तो उल्टो ब्याऊ नहीं देखो जाती है। मैया ओ बिटिया, तुम काय को रो रही? बिटिया
तुम्हारे भैया के सामने बबुला की नहीं चलती है नैया रे। मैया ओ बिटिया रोने से काम नहीं चलेगा। अरे बिटिया मना ही रोता हमारे पेट में बबू के उठता है नैया रे। मैया ओ बिटिया चुप रहो, आंखों से पट्टी खोलो। अरे धरती फटी जाती जे मोटे मोटे जाई वे समाई जाते नैया रे। मैया ओ बिटिया एक बात बताओ, बताओ हम पे आओ कब हो जाए? अरे बिटिया कल। हम ससुराल कब चलेंगे? अरे बिटिया परो तुम चली जाओ गाड़ी में धत्तई जाओ नैया रे। मैया ओ तो हमारे मन में एक बात आते हो, तुम्हारे गले से चपटी के खूब रोई ले। अरे बिटिया वैसे रोया की फूली जाए कजरा का भवन में लगे ओ नैया रे। लोगों उसी समय वो रुक्मिणी अपनी मैया के गले से चिपट पड़ी, रोने लगी, बिलखने लगी। अरे दुल्हन बन के चली ससुराल, दुल्हन बन के चली ससुराल, दुल्हन बन के चली। ओ मैया ओ बिटिया जोनो हम बबुला की गलियन में खेली, और छूट गई सबरी संग की सहेली। मेरे दिल में दुख है पार, दुल्हन बन के चली ससुराल, दुल्हन बन के चली ससुराल, दुल्हन बन के चली ससुर। ओ मैया ओ बिटिया छोटे भैया को घर मेरे पठाइए, रक्षा बंधन पे मोए बुलावाइए। ले बाए बे आए पुष्पेंद्र, दुल्हन बन के चली ससुराल, दुल्हन बन के चली। छोड़ मेरे गले को, एक घंटा होगा तो जरूरत तो समझे। हम अपने चक्कर में वीडियो चक्कर में कभी आवाज ना करा भैया। हेलो आवाज बड़ा सेटिंग बिगाड़ दे। जा हटाए दे, मेरा जा हटाओ तो बैठ जा, मत बैठ कल तो उसको देख रहा। अपने वीडियो चक्कर में लगे जाएगा भैया वीडियो खराब हो गया। लीड यार कहां लीड है। उसी समय वो रुक्मिणी कहने लगी, मैया मंदिर में पूजा करने के लिए जा रही हूँ। जाओ जाओ बिटिया अकेले ना जाइयो, तुम्हारे कंगन बंदो। हाय 4-5 बटरियां ठाड़ी हो गई। रुक्मिणी के मारे गुस्सा में पेट सुलग गो, जी कहूँ ऊदम न मचा दे भी, अकेले ही तो हैं। हाँ रुक्मिणी पूजा के लिए चली है, पूजा की थाली लेकर के सहेलियां पीछे पीछे जा रही हैं, लेकिन रुक्मिणी काम से बातें ना कर रही, बोल नहीं रही। एक लड़की कान लगी हो रही बहना, रुक्मिणी बातें ना कर रही, दूसरी कान लगी चुप रहो, ब्याह को घमंड हो तो चटक ही जाती हैं। हाँ सासु बातें ना कर रही हैं। लड़कियां बातें करते ही जाकर के पहुंची हैं रुक्मिणी मंदिर में पूजा की है। कैसी कर दी भैया। उसी समय रुक्मिणी ने मंदिर में पूजा करी, देवी मैया से वरदान मांगो, निकल करके बाहर आई। आवाज सब बिगड़ेगी, आवाज सब बिगड़ेगी।
श्रोता बंधुओं, उसी समय भगवान ने रथ पीछे से हटाया और आगे खड़ा कर लिया। और जब लोगों आगे खड़ा कर लिया है और जो भगवान कन्हैया ने देखो तो भगवान कहने लगे, बारे पंडित जी, हमने बोला एक तो बने पढ़े दी 5, अब जामे हमारे कौन सी रुक्मिणी हम कने ले जाएं। भगवान कन्हैया लोगों मन में विचार करने लगे हैं, जब कौन सी मेरी रुक्मिणी है समझ में नहीं मेरी आवे, और रथ में बैठो तो अनरे, अरे रथ में बैठो तो अनरे, हम नहीं मन सब चावे। जिस समय त्रेता युग में लक्ष्मण को शक्ति लगी तो हनुमान जी बूटी लेने के लिए गए, तो एक ही रंग की सब बूटी हनुमान जी ने पहचान ही न पाई, और जब न पहचान पाई तो हनुमान जी ने पूरा ही पर्वत उखाड़ लो।